हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वेजिटेरियन में। डे स्टूडेंट्स, जय नारायण सभी को। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 9 सर्किल चैप्टर का, क्योंकि इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोगों ने आगे की वीडियोस में डिस्कस कर लिया था और आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 9 की, वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्किल्स चैप्टर की बात करने वाला हूं। सर्किल को क्या कहते हैं? हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि वृत्त है क्या। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वृत्त के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर वृत्त क्या है। तो स्टूडेंट्स, वृत्त क्या है? वृत्त के बारे में आप कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस, विच आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट आपके बने हुए हैं, पॉइंट जो आपके बने हुए हैं, इन पॉइंट्स को मिलाने से, यानी इक्वल डिस्टेंस, किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको मिलाने से जो आपका फिगर बन रहा है किसी प्लेन सरफेस में, वही आपका सर्किल है। इसे ही स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को आप बेसिक है और इसको बहुत ध्यान से आप समझते चलिएगा। चलिए फिर बात करते हैं किसी सर्किल में रेडियस क्या होता है। तो रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी सर्किल की जो फिक्स्ड पॉइंट है वो उस सर्किल का सेंटर कहलाता है, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी किसी चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो सर्किल, अब रेडियस क्या है? रेडियस आपका क्या है कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द एंड ऑफ अ सर्किल। सर्किल के एंड पे कहीं पर सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, रेडियस। ठीक है, रेडियस को स्टूडेंट्स हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच इज फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द एंड ऑफ सर्किल, यानी सर्किल के सेंटर से सर्किल के एंड पे जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसे ही हम रेडियस कहते हैं। हिंदी में स्टूडेंट्स इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी सर्किल में उसके दो एंड्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, किसी सर्किल के दो एंड्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, इसे हम इस सर्किल का कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसके? हम कॉर्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स को हिंदी में जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा। क्या है? कॉर्ड है। ये क्या है कि किसी सर्किल के दो यानी कि छोर को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, इसे उस सर्किल का कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम जीवा कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो सर्किल का कॉर्ड होता है, सर्किल का जो कॉर्ड होता है वो सर्किल को दो हिस्से में डिवाइड करता है। एक हिस्सा तो ये वाला हो गया, एक हिस्सा तो ये हो गया, और एक हिस्सा ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। यानी किसी सर्किल का कोई एक कॉर्ड क्या करता है? सर्किल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक तो ये बड़ा वाला पूरा पार्ट और एक आपका ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को स्टूडेंट्स हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। दोनों पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। लेकिन जो छोटा हिस्सा है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट माइनर सेगमेंट या सेगमेंट, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट सेगमेंट, तो सेगमेंट आप क्या कहेंगे कि सेगमेंट क्या है? वो रीजन है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ सर्किल। सर्किल के, अब आप कहेंगे सर आर्क क्या होता है? तो जैसे स्टूडेंट्स आपका ये सर्किल है, इस सर्किल को हम दो टुकड़े में डिवाइड करते हैं। एक तो ऊपर वाला टुकड़ा ये और एक नीचे वाला टुकड़ा ये क्या है? ये सर्किल का आर्क है। ये क्या है? सर्किल का आर्क है। इसको हम ए पी बी, और ये आपका क्या है? ए बी। ये क्या है? सर्किल का आर्क है। ये आपका छोटा आर्क है सर्किल का, ये आपका बड़ा आर्क है। इसी आर्क में जब मान लिया ये ए बी कहाँ पे था? यहाँ पे था। ए बी यहाँ पे था, ये पी था। ठीक, इसको तोड़ के अलग कर दिया तो दो आर्क में इस तरह से डिवाइड हो गया। अब यही जो
ये कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, सर्किल को दो सेगमेंट में, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, आप माइनर सेगमेंट अगर पूछा जाएगा या मेजर सेगमेंट पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या होता है, वो रीजन, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ सर्किल, आर्क सर्किल के आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है ये सेगमेंट है, या कहें कॉर्ड और सर्किल के बीच का जो एरिया है ये वाला, ये भी क्या है, सेगमेंट है। तो आप किसी को भी इस तरह से बता सकते हो, लेकिन ये ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट, नीचे हो सकता है ये क्या हो, अगर यहाँ कॉर्ड खींचेंगे तो ये माइनर हो जाएगा, तब ये पूरा क्षेत्र में मेजर हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बता पाते हो, तो इस चीज को आपको समझ के करना है, ठीक। और भी इसमें खास बात है कि किसी सर्किल में, डियर स्टूडेंट्स, क्या है, किसी सर्किल के भीतर कितने कॉर्ड ड्रा के, क्वेश्चन आता है आपसे कि किसी सर्किल में कितने कॉर्ड ड्रा किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्किल के दो छोर को कितने भी आप मिला लीजिए, इनफाइनाइट आप इस तरह से मिला सकते हैं, तो आप कहेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड, मतलब क्या हो सकते हैं, इन अ सर्किल, यानी किसी सर्किल में नंबर ऑफ कितने, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड ड्रा किए जा सकते हैं किसी सर्किल में। तो आप ये बता पाओगे, ठीक है। मान लेते हैं सर्किल, इस सर्किल का ये सेंटर है, इस सर्किल का ये सेंटर है, तो सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड ड्रा होता है ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल की बात जब भी आएगी तो आप उस सर्किल का डायामीटर होता है, क्या होता है, डायामीटर होता है। अब आप कहेंगे सर डायामीटर क्या है, तो डियर स्टूडेंट, डायामीटर सर्किल के दो एंड्स को मिलाने वाली वो लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास होता है, उस लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसा कॉर्ड जो सर्किल के क्या होता है, सेंटर से पास होता है, वो उस सर्किल का डायामीटर कहलाता है। इसको हिंदी में हम व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं, ठीक। और स्टूडेंट्स, जो डायामीटर होता है वो सर्किल के क्या होता है, सेंटर से दोनों इक्वल पार्ट, क्योंकि ये भी रेडियस सर्किल का और ये भी रेडियस सर्किल का। तो डायामीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सर्किल के रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है, यानी डायामीटर क्या होता है, सर्किल के रेडियस के ट्वाइस के 2 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम्स ये रेडियस एंड 1 टाइम्स ये रेडियस, दो रेडियस मिला के एक डायामीटर बनता है। तो डायामीटर क्या होता है, सर्किल के रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है, आपको ये यहाँ पे पता चलेगा, ओके। इसी तरह से अगर यूं कह दें कि रेडियस क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। इस तरह से इसको आप बता पाओगे, ठीक है। और एक बात आती है स्टूडेंट्स, जैसे ये आपका सर्किल है और सर्किल में क्या है, कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो एंड पे कट करते हुए क्रॉस करती है, जो सर्किल के दो एंड पे कहीं से भी क्रॉस करती है, मान लिया यहाँ से कर रही है या यहाँ से कर रही है, ठीक, कहीं से भी कर रही है, तो सर्किल के दो एंड को क्रॉस करते हुए जो लाइन सेगमेंट निकलती है उससे स्टूडेंट्स हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सेकेंड कहते हैं। इसको हिंदी में हम प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, जो इस तरह से पास होती है, इसको हम प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ओके। तो ये क्या है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। इसमें एक चीज और बाकी रहेगी, उसको भी हम बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पे हम दूसरा एक सर्किल ड्रा करते हैं, जैसे ये आपका एक सर्किल है, तो अब क्या है, इसमें हमने कहा कि ये कोई कार्ड PQ है, क्या है, कोई कार्ड PQ है, कोई जीवा आपकी PQ है। इस कार्ड से सर्किल के सेंटर पर, इस कार्ड के दोनों एंड को सर्किल के सेंटर पे जब भी हम मिलाते हैं तो एक एरिया इस तरीके का फॉर्म हो जाता है पूरा। इस एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर। और इसको हम ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है स्टूडेंट्स इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी तो क्वेश्चन लगाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेक्टर क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट सेक्टर, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क।
और एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है इसे ही हम सर्किल का सेक्टर कहते हैं। चाहे ये दोनों रेडियस ले लो और ये वाला पूरा बड़ा वाला आर्क ले लो तो भी ये वाला आपका सेक्टर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्टर को डिफाइन कर पाओगे। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आपके क्या है कि सर्किल के बेसिक फंडामेंटल को समझने के लिए पर्याप्त है। अगर इन चीज़ों को आपने ध्यान से देख लिया है, ध्यान से समझ लिया है, तो स्टूडेंट से आपका आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस सर्किल पे क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमें जानना चाहिए जबकि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम तो इसका 10.1 है क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसमें आपको इस सीक्वेंस में 1.1 जो 10.1 जो थ्योरम दिया गया है, क्या कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स क्या है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी सर्किल के दो इक्वल कॉर्ड्स, एक तो आपका ये कॉर्ड ए बी एंड क्या है पी क्यू, जहां पे इक्वल कॉर्ड का इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स कह दिया गया है। ये इक्वल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, सर्किल के सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये हमको बताना है कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। ये हमें इस थ्योरम के तहत प्रूफ करके आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। ये हमें प्रूफ करना है क्योंकि थ्योरम आपका यही कह रहा है। तो प्रूफ वाले पार्ट में आप क्या करोगे, प्रूफ वाले पार्ट में इन ट्राइंगल, तो जब ये है तो ज्वाइन कर देंगे ए ओ एंड बी ओ, पी ओ एंड क्यू सब ज्वाइन कर दिया। तो फिर बात करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, दोनों ट्राइंगल में। ठीक, तो अब क्या है, क्योंकि बताया गया कॉर्ड इक्वल है तो गिवन वाला पार्ट भी लिख दीजिएगा कि गिवन क्या है आपका, वहां पे ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप बात करें तो इस ट्राइंगल का आपका ए बी इस ट्राइंगल के पी क्यू के बराबर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, क्यों, क्योंकि ये गिवन है कि कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ओके, फिर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया। अब क्या होगा, इस ट्राइंगल का ओ ए, ये क्या होगा, इस ट्राइंगल के ओ पी के बराबर, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी हो गया। एंड इस ट्राइंगल का आपका ओ बी, इस ट्राइंगल का ओ बी ये क्या होगा, इस ट्राइंगल के ओ क्यू के बराबर। आपका आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो दोनों पार्ट हैं ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये इस प्रकार से, सिंस रेडियाई ऑफ सर्किल, ये क्या है, सर्किल के रेडियस हैं तो रेडियाई ऑफ सर्किल लिख देंगे। इस वजह से ये दोनों इक्वल हो पा रहे हैं क्योंकि सर्किल के सेंटर से सर्किल पे जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये भी सर्किल के सेंटर से एंड पे कहीं मिल रहा है, ए भी सर्किल के सेंटर से सर्किल पर मिल रहा है, ए भी सर्किल के सेंटर से सर्किल पर मिल रहा है। तो ये सब आपस में क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और ये आपको गिवन है कि ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्या हो गया, सो ट्राइंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल किसके, पी ओ क्यू। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स ये बाई साइड प्रॉपर्टी, बाई यस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, मतलब साइड यानी कि इक्वल है, इस ट्राइंगल के तीनों साइड, इस ट्राइंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, इस वजह से फिर ऐसा हो पाएगा। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया स्टूडेंट्स, देन तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू के, क्यों, बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स कहता है कि अगर यद्यपि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, AOB इक्वल्स टू POQ हो जाएगा। हेंस यानी ये प्रूव्ड, आपका थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर, तो है तो बहुत आसान, बस आपको समझते चलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो डियर जो आपको थ्योरम नंबर 10.2 है, क्या है कि इफ द एंगल सब्टेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, किसी मतलब क्या है, किसी सर्किल में उसके कॉर्ड के द्वारा जो एंगल्स सब्टेंड किया गया है सेंटर पे, ये क्या है,
आर इक्वल, ये एंगल आपस में क्या है, बराबर। ये बता दिया गया कि जो सर्किल के कार्ड के द्वारा, दो कार्ड के द्वारा जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनाई जा रही है वो इक्वल है। आपकी केस में इसमें इक्वल बता दिया गया। तो आपको प्रूव करना है कि ये कार्ड आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है कि ये कार्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही स्टूडेंट्स। तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, ए ओ बी एंड पी ओ क्यू में काम करेंगे। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे AO इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, PO। AO इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का AO और इस ट्राइंगल के PO के बराबर हो गया। एंड BO इक्वल्स टू QO, इस ट्राइंगल का BO इस ट्राइंगल के QO के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सिंस रेडियाई ऑफ सर्कल्स, सर्किल के क्या हैं, रेडियाई हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर हैं। भाई सर्किल के सेंटर से एंड पे, सर्किल के सेंटर से एंड पे, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी, तो रेडियस है, इस वजह से आपस में इक्वल होंगे। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गिवन है, बता दिया गया है यहाँ पे कि जो एंगल सर्किल के दो कार्ड के द्वारा सब्सटेंड किए जा रहे हैं सर्किल के सेंटर पे, वो आपस में इक्वल हैं, ये बता दिया गया, इस वजह से इसे हो गया। तो अब आप कह पाएंगे, सो ट्राइंगल ए ओ बी विल बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू के, कैसे, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। क्योंकि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल और उनके दो साइड्स और उनके बीच की एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपस में कांग्रुएंट हो गए। और जब ये कांग्रुएंट हो गए तो देन जो बचे हुए साइड्स हैं या बचे हुए एंगल्स हैं वो भी आपस में हो जाएंगे। इस वजह से ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल का अभी बचा हुआ ये साइड इस ट्राइंगल के बचे हुए इस साइड के आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, बाई सी पी सी टी से ऐसा हो पाएगा। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब इसके आगे जो सेकंड एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है 8.2, क्योंकि इसके पहले जो हमने बताया आपको थ्योरम से पहले जो चीजें, वो एक्सरसाइज 8.1 उससे कंप्लीट हो जाएगा आप करेंगे तो। और इस वाले पार्ट से जो हमने दो थ्योरम बताया इससे आपका एक्सरसाइज 8.2 भी कवर अप हो जाएगा। आई होप कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको एकदम समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी। स्टूडेंट्स अगर नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको कम समय में प्रोवाइड करूं, और इसलिए जो भी चीज़ें करता हूं इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।